सभी देश प्रेमी नागरिकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं देबाशीष मिश्र सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मधुबनपुरी का 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे स्वल्प ज्ञान से मैं आज आपको भारतीय वेशभूषा के बारे में कुछ बात रखता हूँ। यदि मेरा कुछ गलत को कहूँगा तो मुझे माफ़ कर देना। हमारा देश भारत सारा विश्व में अद्वितीय है। कथ्यते पृथ्व्यां भारतं श्रेष्ठम। इस पवित्र देश में स्वयं भगवान मानव के रूप में आए थे। हमारा देश में प्राय 130 करोड़ लोग रहते हैं। इस सब का खाद्य, वस्त्र, भाषा और धर्म भिन्न है, फिर भी हम सब भारतीय है। जब वेशभूषा के ऊपर कथा आता है तो मुझे रामकृष्ण परमहंस जी की याद आते हैं। उनकी पत्नी शारदा देवी की शरीर को किसने कभी भी नहीं देखा, क्योंकि उनका वस्त्र अपाद मस्तक सर्वदा पूर्ण था। भारतीय वस्त्र ऐसे ही होना चाहिए। वस्त्र लज्जा निवारण के लिए पहनना चाहिए, शरीर को दिखाने के लिए नहीं। आजकल के बच्चे पाश्चात्य सभ्यता को अपना कर विनाश की राह पर चल रहे हैं। इस बात पर मैं एक उदाहरण देता हूँ। यदि एक लड़की ने पाश्चात्य सभ्यता को अपना कर वस्त्र पहना, तब समाज की गंदी नज़र उसके ऊपर पड़ी। बाद में वो अपनी जान गंवा बैठी। वास्तव में इसमें किसकी दोस्त है, लड़की का या समाज का? आप अगर सोच रहे होगे कि इसमें दोष समाज का है तो ये बात गलत है। दोष लड़की का है, क्योंकि उसने पाश्चात्य सभ्यता को अपनाकर वस्त्र पहना। इस बातों को लेकर उसके अभिभावकों ने सचेतन होना चाहिए। उसके अपने बच्चे को पाश्चात्य वस्त्र पहनने से रोकना चाहिए और इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। उनकी यह सोचना यह है कि अगर हम स्वदेशी वस्त्र पहनेंगे तो हम पुराने लगेंगे। यह ठीक नहीं है। आजकल विदेशियों ने हमारा सभ्यता को अपना रहे हैं। हम सब इस बात पर गर्व करना चाहिए। तो हम क्यों अपना सभ्यता को भूल रहे हैं? विवेकानंद जी ने कहा था, वयं सर्वे भारतीय वस्त्राणि परिधानी। जब हम भारतीय वस्त्र पहनेंगे तब समाज से दुष्कर्म का विनाश होगा और हमारा मान सम्मान ऊंचा होगा। इस पर मैं एक स्लोगन देता हूँ, पहनना चाहिए भारत वस्त्र, फेंकना चाहिए विदेशी वस्त्र। इतना कहकर मैं मेरा कथा को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद।